Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, and this is lecture number 6 of first year mathematics. And today we are going to introduce a concept of complex number, and इसमें हम डिस्कस करेंगे complex numbers के इंट्रोडक्शन के बारे में। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको किस तरह से इन्वेंट किया गया था। And this is a quotation of the today: necessity is the mother of invention, and all of you who know the मीनिंग ऑफ दिस। ओके, तो सबसे पहले आपके पास जो है आप क्या स्टडी करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, और उसके बाद आप उसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्यों इन्वेंट किया गया था। आफ्टर दैट आप ये भी जानेंगे कि हाउ टू सिंप्लीफाई द पावर्स ऑफ आयोटा। मतलब हम आयोटा की जितनी भी पावर हो उसको सिंप्लीफाई किस तरह से करते हैं। और इन दी एंड आप ये जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर ऑपरेशंस कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, ऑपरेशंस ऑन दी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके जी, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो आप सब जानते हैं कि इंसान ने काउंटिंग से लेकर काफ़ी सारे नंबर्स को डेवलप किया है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो नंबर्स इन्वेंट किए गए थे वो काउंटिंग के रिलेटेड थे, जिनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद फिर ज़ीरो को भी डेवलप किया गया। आफ्टर दैट फिर नेगेटिव नंबर्स को भी डेवलप किया गया। फिर पॉइंट्स वाले नंबर्स को भी डेवलप किया गया, जैसे कि रैशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। इस सब के बारे में आपके पास मेरी एक डिटेल्ड वीडियो है कि नंबर सिस्टम को किस तरह से डेवलप किया गया। तो उसमें इसकी सारी डिटेल मौजूद है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी आपको दिया हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करके भी उसको देख सकते हैं। तो बहरहाल अब हम यहाँ पर जो है ब्रीफली इसको डिस्क्राइब करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस तरह से डेवलप किए गए। तो मैंने आपको बताया कि जो इंसान है उसने स्टेप बाय स्टेप जो है मतलब नंबर्स को डेवलप किया। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले काउंटिंग के लिए नेचुरल नंबर्स को यूज़ किया गया। फिर उसके बाद ज़ीरो को यूज़ किया गया चीज़ों की एब्सेंस के को रिप्रेजेंट करने के लिए। आफ्टर दैट जो है फिर नेगेटिव इंटीजर्स को डेवलप किया गया या नंबर्स को डेवलप किया गया। और फिर आपका डेसिमल जो आपका सिस्टम है उसको डेवलप किया गया, जिसको हम पॉइंट्स वाला जो भी सिस्टम है जिसमें रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी थी। तो उसके बाद फिर उसके बाद स्क्वायर रूट को भी डेवलप कर लिया गया कि हर नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो ऑलवेज मतलब पॉजिटिव नंबर का ही सिर्फ स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, और हमेशा स्क्वायर रूट का आंसर भी पॉजिटिव होता है। तो ये चीज़ें सारी डेवलप हो चुकी थी। तो उसके बाद मैथमेटिशियंस को एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जो कि कुछ इस तरह से थी कि मीन्स अगर आपके पास ये इक्वेशन है x² + 1 = 0, तो आप अगर इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो दैट विल बी एग्जैक्टली -1 सो तो इस माइनस वाले नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम, और जो कि अभी तक भी इसका जो है अथेंटिक हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। बट इसके लिए फिर एक रिप्रेजेंटेशन डेवलप की गई, मीन्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में थी, और मैथमेटिशियंस ने ये कहा कि आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू -1 के अंडर रूट के इक्वल होती है, और आयोटा का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 1। और फिर इस आयोटा को यूज़ करते हुए उन्होंने एक नंबर इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इसको जी से डिनोट किया जाता है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन और फिर इसकी जो वैल्यू होती है, सॉरी ये बार नहीं लगाना, जी से डिनोट किया जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज x + आयोटा y। और अब इसमें क्या है कि x और y आपके पास रियल नंबर्स में से होते हैं, और जो आयोटा है इसकी वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूँ दैट इज़ -1 का अंडर रूट। तो इस नोटेशन को यूज़ करते हुए, इस नंबर को यूज़ करते हुए हमने काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स थे उनको सोल्यूशन निकाल लिया, और ऑलमोस्ट तमाम फील्ड्स जितनी भी मैथमेटिक्स की हैं उनमें इस नंबर का यूज़ किया जाता है, जिसको हम आयोटा के नाम से जानते हैं।
ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट भी आइलर ने दिया था। वो आइलर वाज मैथमेटिशियन, तो उसके एक आइलर्स आइडेंटिटी भी है जो कि आप आगे जाकर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो फिलहाल आप ये बात याद रखें कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको नोट इस तरह से किया जाता है, रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है। इसमें और एक्स और वाई रियल नंबर्स होते हैं, और ये एक सुपर सेट है रियल नंबर्स के लिए। मीन्स जितने भी रियल नंबर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सबसेट होते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ हाउ टू सिंप्लीफाई द पावर्स ऑफ आयोटा। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, जैसा कि अगर आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल होता है। तो आयोटा की जो भी पावर हो आपने कोशिश करना है, कोशिश करनी है कि उस पावर जो भी उसके मतलब पावर में आ रहा है उसको 2 की पावर में लेके जाएं। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 की आयोटा पावर 25 को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, तो आप इसको E1 में लेकर जाएं। मीन सबसे पहले आप इसको E1 में एंड देन डाट आयोटा लिख दें। तो अब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर और अब इसकी पावर ओवर 12 हो जाएगी। मीन्स अब क्योंकि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं, डायरेक्टली 24 की वैल्यू नहीं जानते। ओके, एंड डाट आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। ओके, अब ये आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 के इक्वल होता है, तो -1 के ऊपर पावर E1 है, सो इसका आंसर +1 आ जाएगा। 1 डाट आयोटा और आंसर आयोटा आ जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर आपके पास जो भी पावर हो आपने उसको आयोटा स्क्वायर में सबसे पहले कन्वर्ट करना है। आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको आयोटा के प्रोडक्ट में लिख लें। अगर आपके पास जस्ट E1 पावर है तो वो तो डायरेक्टली आप उसमें उसको -1 के फॉर्म में लिखें। एंड देन अगर ऊपर पावर E1 है तो उसका आंसर -1 आ जाएगा, और अगर ऑड है तो उसका आंसर E1 है तो उसका आंसर +1 आ जाएगा, और अगर ऑड है तो उसका आंसर -1 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर पावर ऑड में ही हो ऑलरेडी, तो फिर आप उसको E1 और ऑड के प्रोडक्ट में लिखें, और स्क्वायर वाली टर्म को आप जो है उसमें वैल्यू रिप्लेस कर दें आयोटा स्क्वायर वाली टर्म की जगह पर -1, एंड देन आयोटा एज सेम एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। और आंसर जो है ये जो है आंसर ये डिपेंड करेगा कि आपके आयोटा स्क्वायर की पावर पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। बट जस्ट इन द केस ऑफ दैट आयोटा हैज़ द ऑड वैल्यू, अगर इवन होगी देन डायरेक्टली आपका आंसर 1 या -1 को अप्रोच करेगा, और आप इजीली उस आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। मतलब ऐसे कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर अप्लाई कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, जैसे कि आप पहले भी एक मतलब आप नंबर्स के एडिशन पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, डिवीजन पढ़ चुके हैं। तो सेम इसी पैटर्न पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, इवन इनवर्स भी फाइंड आउट करेंगे, आइडेंटिटी को भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम पहले पीछे वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। रियल नंबर्स के लिए उनको हमने ऐड अप भी किया, उनको हमने देखा कि वो क्लोज भी होते हैं, एसोसिएटिव भी होते हैं। मीन्स जिस तरह से हमने उनके ऑपरेशंस को स्टडी किया रियल नंबर्स के, इसी तरह से अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर जो ऑपरेशन अप्लाई किए जा सकते हैं अब हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन है दैट इज़ आई थिंक इक्वालिटी। तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो सकते हैं डेफिनेटली। वो कब हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल a + b आयोटा। अब अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अगर ये इक्वल है c + d आयोटा के, अगर आपके ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं ये इक्वल हैं, तो देन इसका क्या मतलब होगा कि आपके पास जो रियल पार्ट है दैट इज फर्स्ट वन इज कॉल्ड रियल पार्ट। ये जो जिसमें आयोटा नहीं होता इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, और जिसमें आयोटा होता है b का आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर। और आप जानते हैं आयोटा इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन, और इसका जो है रियलिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो इसीलिए जिसमें आयोटा होता है उसको हम कहते हैं कि दैट इज़ अ इमेजिनरी, मीन्स ये ख्याली हिस्सा है उसका, और जिसमें आयोटा नहीं होता उसको हम कहते हैं कि दैट इज़ अ रियल पार्ट। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, a और c की वैल्यू आपस में इक्वल होगी बिकॉज ये दोनों रियल नंबर्स इक्वल है। मीन्स रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, और b और d भी इसी तरह से आपस में इक्वल हो जाएंगे। मीन्स रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि आप जो आपके पास होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर उनको ऐड किस तरह से करते हैं। तो एडिशन भी बड़ा सिंपल है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल a + b आयोटा है,
एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लस सी प्लस डी आयोटा ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपने क्या करना है कि रियल पार्ट को रियल में एडअप कर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसका ये रियल पार्ट इसका ये रियल पार्ट है तो ए प्लस सी आ जाएगा, और फिर प्लस लगाकर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में एडअप कर देना, मीन्स बी प्लस डी एंड देन इसके साथ आयोटा आ जाएगा। तो एडिशन का बड़ा सिंपल जो है तरीकाकार है कि आपने रियल को रियल में एडअप करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट में एडअप कर दें। तो इस तरह से आप इजीली किसी भी नंबर की कोई से भी दो नंबर्स जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों उनकी आप एडिशन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की जानिब जो कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो इसमें क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल कि एक स्केलर है या कोई भी रियल नंबर है, मीन्स रियल फील्ड में से है, और ए प्लस बी आयोटा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो स्केलर नंबर है ये रियल पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स के ए प्लस के बी आयोटा हो जाएगा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर है कि अगर आप किसी भी स्केलर के को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में जो हो उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो ये जो स्केलर है ये रियल पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके पास सब्ट्रैक्शन क्या होती है। तो सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम पैटर्न में, इसके लिए आपके पास सबसे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होने चाहिए, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी आयोटा, और देन सेकंड इज ए जी टू दैट इज़ सी प्लस डी आयोटा। तो सबसे पहले जब आप C1 माइनस C2 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। जैसे हमने कहा था कि एडिशन में रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐडअप कर देते हैं और कॉम्प्लेक्स पार्ट को कॉम्प्लेक्स पार्ट में ऐडअप कर देते हैं। तो यहाँ पर रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। C1 माइनस C2 है तो इसके रियल पार्ट को इसमें से इसके रियल पार्ट को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा A माइनस सी। ये रियल में से रियल को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और फिर उसके बिटवीन प्लस आ जाएगा, और फिर रियल पार्ट में से रियल को माइनस कर देंगे बी माइनस डी, और फिर साथ में आयोटा लगा देंगे। मीन्स ये आपका प्रोसीजर है सब्ट्रैक्शन का कि आपने रियल पार्ट में से रियल को सब्ट्रैक्ट कर देना है, कॉम्प्लेक्स पार्ट में से कॉम्प्लेक्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो ऑपरेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिलेटेड, दैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये भी बड़ी ईजी है और हम इजीली जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि तो इस मल्टीप्लिकेशन में हमने सबसे पहले क्या करना है कि जिस तरह से हमने एडिशन में सब्ट्रैक्शन में टू नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए थे और उनको आप उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट किया था, सेम इसी पैटर्न में अब हमने सबसे पहले टू नंबर्स लेने हैं। तो लेट अस अज्यूम फर्स्ट नंबर इज़ ए प्लस बी आयोटा एंड सेकेंड नंबर इज़ सी प्लस डी आयोटा। ओके, तो देन आपने जब मल्टीप्लिकेशन करनी है तो Z1 डॉट Z2 हो जाएगा और आपने फिर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा देना है। ये फर्स्ट नंबर आ गया और मल्टीप्लिकेशन में सी प्लस डी आयोटा ये सेकंड नंबर आ गया। तो अब आपने क्या करना है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट लेना है और इस पूरी टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये क्या हो जाएगा ए डॉट ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस फिर क्या होगा, अब आपने ये सेकंड टर्म लेनी है और इस पूरी के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये क्या होगा बी सी आयोटा प्लस बी डी और आगे आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा के स्क्वायर की जगह पर आपने -1 रिप्लेस करवा दे ये रिप्लेस कर देना है। एंड आफ्टर दैट आप क्या गेट करेंगे कि आप क्या गेट करेंगे कि आपके पास ये जो है ए सी ये भी एक रियल नंबर है और आपके पास ये जो बी डी है ये भी एक रियल नंबर है। और अब ये -1 की जगह पर आप इसकी वजह से ये साइन आपके पास रिप्लेस हो जाएगा और आप जो Z1 डॉट Z2 कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके रियल पार्ट में आपके पास आ जाएगा AC माइनस BD। अब उसके बाद आपने इसका इमेजिनरी पार्ट लिख लेना है। इमेजिनरी पार्ट में क्या होगा, आपके पास एक तो ये AD आयोटा है और दूसरा BC आयोटा होगा। तो आपने इधर एडिशन का साइन लगाना है और उसके बाद आपने इमेजिनरी पार्ट में क्या लिखना है AD प्लस BC इंटू
आयोटा आ जाएगा आपका। तो इसमें आपका ये रियल पार्ट होगा और ये आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, और सेम इसी पैटर्न पे आप 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ओके, अब हम सबसे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की जानिब चलते हैं, दैट इज़ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से आपने ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैट्रिसेस में, तो इसी तरह से ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपने करना क्या होता है, एक नंबर लेना होता है जी, और जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई। तो आपने जो इसकी इमेजिनरी टर्म है जस्ट उसकी साइन चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस कर देंगे एक्स माइनस आयोटा वाई, तो और इसके ऊपर बार लगा देंगे, तो आपके पास इस नंबर का ये एक कॉन्जुगेट नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस पैटर्न पर आपके पास जो है इस नंबर का एक ये कॉन्जुगेट नंबर आ जाएगा और आप बड़ा इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी भी है कि अगर कोई नंबर जो है किसी इक्वेशन का रूट हो तो उसका कॉन्जुगेट भी उस इक्वेशन का हमेशा रूट होता है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। ओके, तो अब एक और बात आपने याद रखनी है कि अगर कोई रियल नंबर हो, फॉर एग्जांपल 2 है, तो ये इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये 2 ही होगा। क्यों? हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जांपल अगर ये 2 एक रियल नंबर है तो अब इसको लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा, तो ये भी क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसलिए कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो है रियल नंबर से एक सबसेट है और कॉम्प्लेक्स नंबर से एक सुपर सेट है रियल नंबर्स का। ओके, इसके अलावा अब आप ये भी देख सकते हैं कि अब क्या उसको, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो 2 है अगर कोई रियल नंबर हो तो उसका कॉन्जुगेट वो ही नंबर होता है, मीन्स यही मैंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है, रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट, मीन्स रियल नंबर्स का कोई दूसरा कॉन्जुगेट नहीं होता, वो खुद ही अपना कॉन्जुगेट होते हैं। ओके, तो ये आपके पास था आज का लेक्चर, जिसमें आपने डिस्कस किया कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ और ऑपरेशंस क्या हैं जो उनके ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं। मीन्स अब हमने और ये भी देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड अप किस तरह से किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट किस तरह से किया जाता है, स्केलर को उनके साथ किस तरह से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। फिर हमने उसकी मल्टीप्लिकेशन को स्टडी किया कि 2 उस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किस तरह से करवाया जाता है। फिर हमने ये भी देखा कि 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट क्या होता है और उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट में हम ये स्टडी करेंगे कि ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं इनका रियल नंबर्स के साथ क्या रिलेशन है और इनको रियल नंबर्स के ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है। और फिर हम प्रूव भी करेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इस तरह का होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स डैश वाई की तरह, जिस तरह से हम एक क्या उसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर को लिखते हैं। तो मीन्स हर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रियल नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जा सकता है। हम ये प्रूव करेंगे कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं और ऐसा लिखने में आखिर इसकी वैल्यू क्यों चेंज नहीं होती। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस करेंगे कि हम इसको डायाग्राम की सूरत में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और उस डायाग्राम का एक स्पेसिफिक नेम है जिसको हम कहते हैं कि आर्गन डायाग्राम। क्या कहते हैं? आर्गन डायाग्राम। तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि वो डायग्राम किस तरह से बनाते हैं, उसको कॉन्सेप्ट किसने पेश किया और वो हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, तो इससे नेक्स्ट लेक्चर जो भी मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और पर्सनली आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि ऊपर गिवन है उससे भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुल।